मेरे सारे शिक्षक अभ्यर्थियों, कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वैसे ही जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं इन बच्चों के बीच एक खुशियों का जो लहर होता है ये बरस पड़ा है। और ऐसे में मेरे साथ है मिशन 50 IAS के रजनीश सर। तो इनसे मैं सारा चीज़ जानने का कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अब कट ऑफ को लेकर क्या मैटर चल रहे हैं। इसके पहले कट ऑफ का बात किए जा रहे थे, अब बीएड वाले शामिल हो रहे हैं, कोई बीएड वाले को हटाकर कट ऑफ बात कर रहे थे। तो दोनों चीज़ों पर मैं देखूंगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कल, जिसमें बीएड वालों को जो मौका देने का बात किया जा रहा है, जो बीएड वालों के लिए राहत का बात किया गया है, ये क्या सारा फैसला है मैं रजनीश सर से जानूंगा और कट ऑफ भी जानूंगा और जो चीजें स्पष्ट तरीके से रजनीश सर के द्वारा आप लोगों को बताए जाएंगे। तो सर आपको तो स्वागत है पहले मेरे YouTube चैनल पर सर। थैंक यू सो मच। सर कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है सर, ये कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं और कर भी रहे हैं तो इससे क्या आगे होने वाला है भर्ती में, क्या इससे जो है इफेक्ट पड़ सकता है भर्ती पे और क्या सारा जजमेंट आया है, इससे बीएड वालों के लिए क्या फायदा है और डीएड वालों के लिए क्या नुकसान हो सकता है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो ये फैसला क्या आया सर? देखिए, परसों का जो फैसला था वो था कि बीएड वाले अलाउ नहीं है, मतलब इसमें 1 to 5 में। लेकिन जो कल का एक जजमेंट है जिसमें मैं सुन रहा था, अब इसका पूरा क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंटल क्लियर नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब तक जारी नहीं होगा तब तक क्लियर रिटन में कुछ भी नहीं अभी आया है। लेकिन ये न्यूज़ है कल के जजमेंट में कि हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया कि हाई कोर्ट चाहे तो बीएड अभ्यर्थी को 1 to 5 के लिए अलाउ कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट चाहे तब। ये सरकार के ऊपर या आयोग के ऊपर नहीं है, ये सरकार के ऊपर या आयोग के ऊपर नहीं है कि वो अपने मन से कुछ करे, ये हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया। लेकिन इसका भी कोई डॉक्यूमेंटल या फिर कोई रिटन प्रूफ अभी तक आया नहीं है, इसलिए इस पर भी क्लियर कहना मुश्किल है। अभी तक तो यही है परसों के जजमेंट से कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं तत्काल में वो 1 to 5 से बाहर हैं। लेकिन कल के न्यूज से मैं भी सुन रहा था कि कल का जजमेंट से कुछ राहत की बात है कि हाई कोर्ट, स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं वो अगर अपने तरफ से कुछ अगर रिलीफ देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, आयोग को, तो शायद बीएड अभ्यर्थी को उसमें कर सके। और मैं भी सरकार से अपील यही करता हूं कि अगर हाई कोर्ट के अंदर अगर वो अपना पक्ष रखे जा करके तो नो डाउट कुछ हो सकता है अभी भी। लेकिन ये सरकार के ऊपर है, आयोग के ऊपर है, क्योंकि आप जाएंगे, न्याय का मंदिर है, वहां जाएंगे आप, तभी तो वहां से कुछ फैसला आएगा। तो सरकार को और आयोग को जाना चाहिए बच्चों का पक्ष लेकर के। 11 अगस्त को सर जैसे ही फैसला आया, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि बीएड जो प्राथमिक से है बाहर किए जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है ये सभी के लिए मान्य होता है, ऑल ओवर इंडिया मान्य होते हैं। इसको गलत करने के लिए तो जो छत्तीसगढ़ का जो मैटर था कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हुआ, तो वहाँ का जो एडवोकेट है वही बात रखें कि ये जो आप रखे थे जो 11 अगस्त को जो आपका जजमेंट आया था कि बाहर किया जाए, तो ये जजमेंट गलत है, तो इसको सुधार कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले भी और इसके लिए थर्ड बेंच में इनको जाना पड़ेगा। तो थर्ड बेंच में जाने के बाद सर क्या लगता है कुछ उम्मीद हो सकता है जिस तरह का? सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया परसों कि हाई कोर्ट पहले तो कहा कि 1 to 5 में अलाउ नहीं है, हम तो अपनी तरफ से अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में अगर कुछ स्टेट के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग अगर कुछ मामला बनता है तो हाई कोर्ट के आदेश से ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन अभी इसका भी कोई लिखित में प्रमाण नहीं, इसलिए हम क्लियर कट इसमें नहीं कह सकते। लेकिन जो वकील का जो संबंधित वकील है उनके द्वारा जो स्टेटमेंट आया उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि अगर संबंधित राज्य के हाई कोर्ट अगर इसका आदेश पारित कर देता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, राज्य सरकार बीएड वाले को 1 to 5 में अलाउ कर सकते हैं। वो सारा काम हाईकोर्ट पे छोड़ा गया है, ये कि हाईकोर्ट समझेंगे। पर एक बात और इसमें मैटर पे बात किया गया था, जो छत्तीसगढ़ के जो एडवोकेट थे वो बात रखे कि जो भी 2018 से लेकर 2023 तक, क्योंकि जजमेंट तो आया 23 में, 11 अगस्त को आया, इससे पहले जो बच्चे बीएड कर रहे थे नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो वो लोग पहले के ही तरह रहेंगे, वो लोग बीएड में शामिल रहेंगे। हाँ, इस पर अगर हाईकोर्ट कुछ ये कर देता है, फैसला देता है कि नहीं मैं नहीं रखूंगा अपने अपने स्टेट में, तो यहाँ पर फिर मैटर चेंज हो सकते हैं, वहाँ पर फिर बीएड वालों को अलग किया जा सकता है। तो टोटली हाईकोर्ट नहीं है सर, वही बात, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही आगे हाईकोर्ट भी उसको आगे कंटिन्यू करेगा। वहाँ पर मुझे लगता है बीएड वालों को कोई विशेष रिलीफ नहीं मिलने जा रहा है अभी, जो मुझे लगता है नहीं मिलने जा रहा। लेकिन मेरा तो सरकार से भी अपील है और आयोग जो परीक्षा ले रही है कि बच्चों का पक्ष लेकर हाईकोर्ट में जाना चाहिए। और जो बच्चे परीक्षा दिए, फॉर्म भरे, मेरे तो बीएड के बहुत पैसे खर्च करके पटना आकर के अलग से 50,000 रुपये कोचिंग लिए, रूम लिए, फिर कोई स्टेशन पर सोकर परीक्षा दिया, इतना मुश्किल से बच्चे तैयारी किए। मैं ऐसा नहीं करा कि डीएलएड के फेवर में मैं नहीं हूँ या फिर बीएड के फेवर में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी की उनके साथ न्याय होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मेरा ये सरकार से भी अपील है, आयोग से अपील है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप जो भी है अपना पक्ष रखिए, मर्सी पिटीशन जिसमें कि बच्चे के खिलाफ कुछ भी ना जाए, बच्चे के पक्ष में सब कुछ आ जाए। सर इससे मैं कट ऑफ की ओर कैसे देख सकता हूँ सर, अगर बीएड वाले शामिल होंगे, क्योंकि बीएड वाले को हटाकर ही सब कट ऑफ का बात कर रहे थे, अगर बीएड वाले शामिल रहेंगे तो दोनों पे बता दीजिए। वैसे तो मेरे अनुसार संभावना कम ही है, 95% से ऊपर संभावना कि बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर बीएड वाले शामिल होते हैं तो मैंने कट ऑफ बता दिया है, 60 से 65 के बीच बॉयज़ की कट ऑफ अलग बता रहा हूँ, गर्ल्स का अलग। जनरल बॉयज़ का कट ऑफ 60 से 65 के बीच हो सकता है, मैक्सिमम 65 और 60। गर्ल्स की कट ऑफ बताएंगे, पहले कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। बीसी
BC2 और EWS का कट ऑफ मेरे हिसाब से 55 से 60 के बीच होगा। BC1 जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्लास है उसमें बॉयज़ का कट ऑफ रहेगा 53 से 57 के बीच, और अगर बात करें आप SC कैटेगरी का तो 47 से 52 के बीच रह सकता है बॉयज़ में। और गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स का कट ऑफ रहेगा मेरे हिसाब से 53 से 57 के बीच रहना चाहिए। जनरल का कट ऑफ चूँकि आसान पेपर था उनका थोड़ा, तो गर्ल्स में थोड़ा कंपटीशन भी कम रहता है, तो जब 50% रिजर्वेशन उनको है तो उसमें मुझे लगता है कि 54 से या 53 से 57 के बीच जनरल गर्ल्स का कट ऑफ रहेगा। BC2 और EWS जो गर्ल्स है उनका कट ऑफ 50 से 55 के बीच रहने की संभावना है, और BC1 जो गर्ल्स है अत्यंत पिछड़ा वर्ग उनका 48 से 52 कह सकते हैं आप। SC गर्ल्स का 45 के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। अगर बीएड वाले को हटा दिया जाए तो फिर बहुत ही कट ऑफ नीचे डाउन हो सकता है, बहुत नीचे। बीएड नॉर्मल जनरल का क्या होगा सर? जनरल जैसे अगर बीएड को हटा दिया जाए तो जनरल बॉयज़ का कट ऑफ हम बता रहे हैं आपको 50 से 55 के बीच में आके 55 हाईएस्ट, 50 भी आएगा कट ऑफ। अगर हटा दिया गया बीएड वालों को तो 50 से 52 कट ऑफ जाएगा जनरल का, अधिकतम जाएगा तो 55 जाएगा। उसके बाद अगर BC2 और EWS की बात करेंगे, यहाँ पर तो बात किया गया सर 75% सीट फुल करना है सर, ठीक है जी। तो 75% जो सीट फुल करेंगे तो वो तो सर अगर बीएड वाले को हटा दिया जाता है उसके बाद 75% सीट फुल किया जाता है, तो यहाँ पर सर जो नियम है इसका उल्लंघन नहीं होता, जो राइट टू एजुकेशन है सर वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के रखते हुए ये बीएड वालों को हटा दिए कि प्राइमरी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब होगा, पर 75% जो सीट फुल करेंगे ये जो पास होगा नहीं होगा कितना भी मार्क्स लाएं उनको रखा जाएगा, उनको तो सीट फुल करना है सर। देखिए सर, मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अगर चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसे तो सबको मानना ही पड़ेगा, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, तो माननीय न्यायालय का तो फैसला सबको मानना पड़ेगा। तो बीएड वाले तो मुझे लगता है 100% की 95% चांस है कि उनको अलाउ नहीं करेंगे, और DLED जो किए हैं उनका राइट है 1 to 5 में, तो कट ऑफ तो मुझे लगता है गर्ल्स में तो उनको कैप भी हटाना पड़ेगा, ऊपर का जो रखा है उन्होंने पास मार्क्स उसको भी हटाना पड़ेगा। तो जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग तो जो नोटिफिकेशन में जो कैप रखा है उसको हटाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो नो डाउट थोड़ा कम स्तर के बच्चे भी सिलेक्ट होंगे, ये तो बात है ही। लेकिन अब क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो ये तो भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं किसी बच्चे को देख कर कि इस परीक्षा में इतना नंबर ला दिया तो ये क्वालिटी इसके अंदर नहीं हो सकता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसके अकॉर्डिंग उसको प्रश्न नहीं आता हो, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हो। ये नहीं कह सकते कि कम मार्क्स में पास हुआ तो उसको मतलब अभी भी स्पष्ट नहीं है बीएड वालों को लेकर कि बीएड वालों का क्या हुआ, जब तक इसका रिटर्न नहीं आ जाता, जब तक उसका जजमेंट पूरा क्लियर तरीके से नहीं आता। बिल्कुल इसमें साफ कहना हम लोग के लिए उचित बात नहीं है, लेकिन जो भी NCT का गाइडलाइन आया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके अनुसार तो बीएड वाले लगभग बाहर ही हैं, और DLED हो या बीएड हो हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है। और विद्यार्थी हमारे लिए DLED वाले भी विद्यार्थी हैं, हमारे लिए बीएड वाले भी विद्यार्थी हैं। हम चाहेंगे, हाथ जोड़ के सरकार से विनती करेंगे कि बीएड वाले के लिए तो 6 to 8 में या कहीं भी किसी भी तरह हो सके जल्दी से वैकेंसी लाकर उनके लिए भी एक आशा भरा खबर सरकार लाए, ताकि उनका भी जो मेहनत है वो साकार हो। और DLED अगर बीएड हट गए तो DLED वालों के लिए खुशखबरी है भाई, आपकी नौकरी कंफर्म है, सामान्य तैयारी भी है, सामान्य तरीके से परीक्षा भी दिए हैं, तो इस बार सरकारी नौकरी शिक्षक के रूप में आप कहते हैं निर्माण कीजिए देश के भविष्य का। अगर मान लीजिए कम तैयारी भी है तो आप इतना बेहतर अपने अपने स्कूल में पढ़ाइए जाकर कि देश हमारा बहुत तरक्की करे। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं रजनीश सर के द्वारा आप लोग को जो भी डाउट होंगे अंदर में वो क्लियर कर दिए गए होंगे। तो अभी भी संशय बना हुआ है, जब तक जजमेंट नहीं आता है, जब तक क्लियर फैसला नहीं आता, जब तक रिटर्न नहीं आता है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग वेट करें, वेट एंड वॉच के यहाँ पर कंडीशन बना हुआ है। तो जैसे ही जजमेंट आता है उसके बाद साफ क्लियर हो जाएंगे कि क्या आगे होने वाले हैं, बीएड को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जजमेंट का वेट हम लोग सारे लोग कर रहे हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इसका फैसला आता है, जजमेंट रिटर्न आ जाता है, उसके बाद मैं सारे के पास शेयर करूंगा। सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, और जैसे ही जजमेंट आएगा मैं रजनीश सर से खुद वीडियो आप लोग से बनवाकर पोस्ट करवा दूंगा। बिल्कुल सर, जब तक जजमेंट ना आ जाए साफ साफ कहना किसी के लिए भी मुश्किल है। बाकी हम भगवान से प्रे करेंगे सबके लिए, और मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ बच्चों के लिए। कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत हो, चाहे गार्जियन है, टीचर, बड़ा भाई, जैसे भी मानिए हम आपके साथ खड़े हैं। और जब भी कोई होगा ऐसा जजमेंट आप बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम बताएंगे बच्चों को। और टेंशन मत लीजिए, आप जहाँ भी पहले स्टेट पर फोकस कीजिए अभी वर्तमान में आप, बस मेरा यही रिक्वेस्ट आपसे है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।